अल्लाह ताला उसको, इनफैक्ट मैं मौलाना साहब से मैं बात कर रहा था, मौलाना तारिक जमील साहब से जी। तो उनसे मेरी बात हुई और मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी मुझे अल्लाह ने एक सरदारी सौंपी है मेरी फैमिली को लेकर, मेरे पूरे कुनबे को लेकर। अब ये बातें बयान करने की नहीं है कि आप किस तरह से, आप कहाँ से क्या जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये शो ऑफ है। मैंने कहा जी मेरे पर बड़ी जिम्मेदारी है, वो मेरे कांधों पे अल्लाह ने दी है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे वो जिम्मेदारी उठाने लायक बनाया अल्लाह ने, मेरी मजबूरी है। उन्होंने मेरे को इतनी अच्छी बात की, बेटा तुम बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो माशाल्लाह। तो मेरी बहुत सारी लंबी बात की, खैर शॉर्ट में मैं बात करता हूँ। तो मैंने कहा जी कि मुझे ये भी बताया कि जी मैं म्यूज़िक में हूँ और म्यूज़िक हराम है, तो ये सारी सिचुएशन उनको मैंने बताई। तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया। उन्होंने कहा कि बेटा अल्लाह माफ़ करने वाला है। जो इंसान ये सोच रहा है कि मैं तो बड़े अच्छे काम कर रहा हूँ, ज़बरदस्त, तो आखिरत में पता चलेगा कि वो कितना लायक है कितना नहीं है। और एक इंसान कुछ ना सोचता है मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो गुनाहगार आदमी, मुझे पता नहीं क्या मिलेगा, और क्या पता अल्लाह से उससे राज़ी हो। हम किसी को नहीं बता सकते ना कि कौन किससे अल्लाह राज़ी है। ये तो अल्लाह दिल के अंदर होता है सब कुछ। तो खैर ये सारी बातें हैं। अब ये बातें करने से क्या होता है ना, ईमान ताज़ा होता है। और रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान के महीने में जितना जिक्र किया जाए, जितनी अच्छे काम किए जाएं, उसकी नेकियां भी पता नहीं कितने गुना आपको उसका सवाब मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और रमज़ान महीना ही है कि हम अपने आप पे रिफ्लेक्ट करें, हम अपने आप से क्वेश्चन करें, हम अपने अपनी ज़िंदगी की, हर इंसान की लाइफ में ऐसी बहुत चीज़ होती है जो वो चेंज करना चाहता है। एंड आई थिंक रमज़ान कभी कभी आपको वो मौका देता है। बहुत बार हमने देखा है ना कि इंसान रमज़ान के बाद बदल गया, या ये चीज़ बदल गई, मतलब पॉजिटिवली, मैं पॉजिटिव की बात करूँ कि पॉजिटिव चेंज आ गया। तो आई थिंक हर रमज़ान, इसीलिए तो हम अल्लाह से हमेशा शुक्र करते कि अल्लाह ने एक और महीना हमें दिया, तो हम इस महीने में और क्या बेहतर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो आई थिंक एक महीना है जिसपे हम सबको, जितने भी लोग हैं, हम सबको अपने आप पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए, हमारी ज़िंदगी पे, हमारी सोच पे, हम जैसी बातें करते हैं, तौर तरीक़ों पे, अल्लाह किससे राज़ी हो रहा है। असल तो बात अल्लाह की रज़ा की है। बस अल्लाह राज़ी हो जाए, फिर वो जैसी भी चीज़ हो। हमेशा आई थिंक मैं ये दुआ अनस से सीखी हूँ, मैं ये दुआ हर बड़े बड़े उलमाओं से सीखी हूँ कि जब आप दुआ मांगो, क्योंकि हम तो बेवकूफ़ लोग हैं, इंसान का तो दिमाग छोटा सा है, वो कुछ भी मांगता है। तो अल्लाह से बस ये मांगे कि अल्लाह जिससे तू राज़ी है, जिससे तू खुश है, जो चीज़ से मैं तेरे करीब आ जाऊँ, जिससे तू मेरे से मोहब्बत करने लगे, बस मुझे वो रास्ता दिखा कि मेरे लिए तो ये भी रास्ता सही है, ये भी रास्ता सही है, ये भी रास्ता सही है, या तो मेरे लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है। तो आई थिंक ये जो दुआ है, ये भी बहुत जो बात आप कर रहे हो उस हिसाब से, मतलब उस पर मुझे याद आ रहा था कि इंसान जब ऐसी दुआ मांगता है, तो क्योंकि हम खुद ही वी डोंट नो व्हाट वी वांट। द पॉइंट इज नो मैटर वेयर वी आर इन लाइफ, हम क्या कर रहे हैं, हम कितने भी मशहूर हो जाए, हम कुछ भी अचीव कर ले, फिर भी एट द एंड ऑफ इट हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क है कि करना क्या है, पहुंचना कहाँ है, जैसे आपने बोला। यस, तो सबसे बड़ी जो तसल्ली है, सबसे बड़ा सुकून जो है, वो आपका सोल है, आपकी रूह है, आपका दिल है। और वो अगर आपके बस में है, और वो बस में कैसे होगा, आप कनेक्टेड रहेंगे, आप स्पिरिचुअल रहते हैं, वो अगर आपका कनेक्शन बना हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ना आपको नींद भी अच्छी आएगी। आपसे अल्लाह राज़ी है, तो हर काम आपका ना बेहतर ही बेहतर होगा। और रमज़ान का महीना मुझे ऐसा लगता है कि पूरे साल में आपको कैसे जीना है उसकी प्रैक्टिस है। बिल्कुल। मुझे जावेद साहब ये एक बात याद आती है, मैं अक्सर साथियों को सुनाता हूँ। हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, हज़रत मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, मरकज़ निज़ामुद्दीन में, वो अक्सर एक बात कहा करते थे, ज़िंदगी ऐसे गुजारो जैसे रमज़ान, ज़िंदगी ऐसे गुजारो जैसे रमज़ान। मैं अक्सर ये बात को रमज़ान में खूब बयान करता हूँ। मौत ऐसा आएगी जैसे ईद का चांद। लेकिन एक चीज़ और है, ईद की खुशी तो बहुत होती है, लेकिन रमज़ान जाने का दुख बड़ा होता है। बड़ा सही, अपनी आज शैतान झूठने वाला, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। इतने टाइम से जो कंट्रोल करके रखा है, ऐसा ना फट जाए। पढ़ें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपका दिल साफ होना चाहिए। मैं नमाजें सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए नहीं पढ़ूँ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। मैंने एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वो देख रहा है कि नहीं मुझे अच्छा मैं भी नमाज पढ़ता हूँ भाई, वैसा नहीं होना चाहिए। नमाज पढ़ते वक्त कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि उसके जहन में ख्यालात नहीं आते। बिल्कुल,
ये इंसान हूँ मैं, तो मेरे जहन में ख्यालात आते ही हैं, आएंगे ही। एक रोड है, उस पर ट्रैफिक चलता ही रहेगा किसी भी वक्त, हमें उससे लड़ना है। और जब अल्लाह के सामने हम खड़े हैं, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात वो बता लड़ाई है, वो लड़ाई है शैतान की और इंसान की, उसके सोल की, कि तू मुझे भटका रहा है और मैं भटका, तू भटका, कितना भटका रहा है, लेकिन मैं ना अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, तो मुझे वो ध्यान रखना है, हटाना है वहाँ से। वो लड़ाई काफ़ी हद तक जो बंदा वो जीतता तो नहीं है, लेकिन जीतता तो नहीं है और ना ही जीत पाएगा, लेकिन अगर वो लड़ेगा तो वो अल्लाह को बहुत पसंद आएगा। तो वो उससे वो बात होनी चाहिए। और कोई भी इंसान हो, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, वो अपना ही है, अल्लाह की मखलूक है, उसके साथ में भलाई करें, बेशक। चाहे किसी भी, वो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। किसी भी रिलीजन का हो, आई थिंक चाहे वो कोई भी हो, है तो अल्लाह की मखलूक। और अल्लाह ने हमें एक सबसे बड़ी चीज़ है जावेद साहब ने, अल्लाह ने हमें बहुत खूबसूरत मुल्क में रखा है। यानी हिंदुस्तान की ऐसी खूबसूरती है कि हमारे एक बुजुर्ग कहते हैं कि बाहर के फूलों में वो खुशबू नहीं आती जो यहाँ की मिट्टी में आती। मैं आप देखिए, यूएस जाते हैं हम, मुझे ना, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि यूएस यूके कहीं भी जाते हैं हम लोग, तो इतनी लोनलीनेस है। बिल्कुल ऐसा ही है, आप नहीं रह सकते। मुझे कोई कहेगा कि आपको ना यहाँ रहना है, नहीं रहना और आपको इतने डॉलर्स, पागल हो जाऊंगा, इतने डॉलर्स दिए जाते हैं, इतने पाउंड्स दिए जाते हैं, तो मैं कहूँगा भाई साहब आप अपने घर पे रखिएगा, मुझे मेरा मुल्क प्यारा है, और मैं वहीं, उससे बेहतर मेरे लिए कोई नहीं है। मैंने देखा है। खत्म हो जाएंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात की। मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने तिजारत शुरू करी थी अपनी नई, और जब स्पेशली जब मेरा निकाह के बाद जब अनस मेरी ज़िंदगी में ऐड ऑन हुए हैं, एंड तो मैं दुनिया के हिसाब से तिजारत करती थी कि नहीं, मेरा माल बिक गया, मैं वापस नहीं लूँगी, अब आप आओगे। क्योंकि कुछ लोग ये मिसयूज़ करते हैं आपकी इस चीज़ का, वो वो हावी हो जाते और वो एकदम, तो ये पॉलिसी नहीं रखी थी। एंड आई रिमेंबर जब हया भी शुरू किया था मैंने अबाया के साथ, तो अनस का एक बहुत वो था कि नहीं, कुछ भी हो जाए रिटर्न देंगे, हम रिटर्न ले लेंगे, हमको ये नहीं करना है। अनस से बोले क्या फ़र्क पड़ता है, बोले अल्लाह इससे नाराज़ होता है, हम सोचते हैं इसके अंदर इतना पैसा कमा लेंगे, नहीं, तुम ये एक चीज़ से सोचोगे लेकिन अल्लाह नाराज़ होगा तो दूसरी चीज़ में नुकसान होगा। और ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अगर सामने वाले ने हमसे कुछ ले गया, हाँ एक वक्त रखे आपके, एक विंडो रखे कि इस विंडो में हमें आप हमें रिटर्न करें, हाँ कि आप रिटर्न कर दे, आप माल वापस ले लोगे। एंड आई रिमेंबर हमारा जब लॉन्च ही हुआ था, एक बहुत बड़ा सेल एक ही इंसान से हुआ था। एक इंसान आया था, बहुत ज़्यादा खर्चा करके सामान लेके गया। अब वो जवान लड़का था, एंड नेक्स्ट डे वो अपने दादा या नाना के साथ वापस आए थे टू रिटर्न एवरीथिंग, बिकॉज दे वर लाइक कि ये बच्चे ने हमारा पैसा लेके जाके दिल खोल के, ऐसा नहीं था कि कोई प्रॉब्लम था, बट दे वर लाइक इसने सब कुछ दे दिया। तो आप, एंड उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये वो अनस इज लाइक नो प्रॉब्लम, पैसे वापस दे दीजिए, सामान ले लीजिए। एंड आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने कहा, ये वर्ड जो आपने कहा ना कि इंसान को अपने तिजारत में भी, हर काम में जब इंसान अल्लाह को जोड़ ले तो वो काम कितना आसान हो जाता है। एंड मैंने इस चीज़ की बरकतें देखी है। और आज जो मेरा दूसरी भी काम होते हैं ना, मुझे जैसे कोई बोलता, मेरी लड़की फ़ोन करती, मैम इसने बोला है कि ये इतना टाइम हो गया, अभी रिटर्न मांग रही है। अब पहले मेरा कैसा होता था, बहस, अब मैं पैसे दे दो, खत्म, नहीं दे दो। अब कुछ कैसे सिचुएशंस होते हैं, एक्चुअली अभी ना मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये मुझे लड़की फ़ोन दे दो। पहले का मुझे ये सोचना भी नहीं है कि ये माल मेरे पास आया है, ये वापस जा रहा है, नहीं, ये रिस्क अल्लाह ने ही भेजा था, अब ये वापस जा रहा है, ये चला गया, अल्लाह इससे डबल मुझे भेजेगा। सो आई थिंक ये सोच ने भी मुझे बहुत हेल्प किया। आई थिंक इसका पूरा क्रेडिट मैं मेरे हस्बैंड को दूंगी, क्योंकि मेरा ये सोच इतनी इस तरीके से नहीं थी। मैं एकदम दुनियावी तरीके से तिजारत करती थी कि नहीं, ये ऐसे ही होगा, वैसे ही होगा। तो मैंने वाकई इसकी बरकत देखी है कि जब आप तिजारत में भी दीन को शामिल कर लो तो बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे